भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा ही नहीं, ये वो धरती है जहां युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि आत्मा से लड़े जाते थे। 16वीं सदी भारत कई राजवंशों में बटा हुआ था। उत्तर में मुगल सल्तनत बहुत तेजी से फैल रहा था, जिसका नेतृत्व कर रहा था अकबर, एक ऐसा शासक जिसे पूरी हिंदुस्तान की गद्दी चाहिए थी। और पश्चिम में अरावली की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा राज्य था मेवाड़। छोटा जरूर था, पर इसके योद्धाओं का साहस किसी साम्राज्य से कम नहीं था। और इन्हीं योद्धाओं का नेता था एक सिंह, एक पर्वत, एक प्रतीक, महाराणा प्रताप। प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में हुआ था। राणा उदय सिंह के पहले पुत्र और माता जयवंता बाई की आंखों का तारा। प्रताप का परिवार सिर्फ एक सामान्य राज परिवार नहीं था, ये परिवार मेवाड़ के अस्तित्व का स्तंभ था। प्रताप के पिता राणा उदय सिंह, जो शांत स्वभाव के थे, कला और संस्कृति प्रेमी थे, लेकिन समय था उनका बहुत ज्यादा कठोर। मुगल विस्तार रोकना उनकी बस में नहीं था, इसलिए मेवाड़ बार बार हमलों से टूट रहा था। प्रताप की माता जयवंता बाई थी, राजपूती शान की जीवित प्रतिमा। गर्भ से ही प्रताप को वीरता, धर्म और त्याग का संस्कार दिया। वे कहती थी कि मेवाड़ सिर झुका सकता है, पर अकबर के आगे कभी नहीं। प्रताप के भाई शक्ति सिंह गुस्सा, आवेशी और तीखी भाषा वाले थे। प्रताप से अक्सर टकराव रखते थे, लेकिन दिल के गहराई में प्रताप के लिए अपार प्रेम था। आगे चलकर इनकी वजह से प्रताप की जान भी बचेगी, वो आगे देखेंगे। पत्नी और बच्चे, प्रताप की कई रानियां थी। प्रमुख रानी अजमंदे पंवार, बेटा अमर सिंह। पर युद्ध के समय प्रताप का परिवार भूख से तड़प गया। ये आगे के चैप्टर्स में बेहद इमोशनल तरीके से समझेंगे। प्रताप की ऊंचाई लगभग 6 फीट 5 इंच थी, वजन 110 से 115 किलो के अपार, शरीर बेहद मजबूत, कंधे चौड़े, बाजू मोटी। एक साथ 2 तलवारें कुल 25-30 किलो चलाते थे। ढाल 15 किलो, भाला 6 से 7 किलो, कुल युद्ध भार 45 किलो से भी अधिक। प्रताप का व्यक्तित्व कम बोलने वाले पर क्रोध में रौद्र रूप, धर्म और वचन के पक्के। अगर कह दिया कि मेवाड़ नहीं बिकेगा तो फिर दुनिया भी मना नहीं सकती थी। प्रताप बचपन से ही अलग थे। जहां बच्चे खेलते हैं वहां प्रताप पहाड़ियों पर दौड़ते, घोड़ों को काबू करते और घंटों तलवार का अभ्यास करते। उन्हें राजमहल में नहीं, जंगलों में रहना ज्यादा पसंद था। एक पुरानी कथा है कि एक बार किसी राजपूत बालक ने प्रताप से कहा कि तुम राजकुमार हो, तुम क्यों इतना कठोर अभ्यास करते हो? प्रताप मुस्कुरा कर बोले कि राजकुमार की तलवार हल्की हो सकती है, पर मेवाड़ की उम्मीद नहीं। अब हम मुगल सल्तनत के राजा अकबर पर प्रकाश डालते हैं। अकबर का शासन 1556 से तेजी से बढ़ रहा साम्राज्य, दिल्ली से बंगाल तक प्रभाव, उद्देश्य पूरा भारत एक ताज के नीचे। मुगल सेना की ताकत 2 लाख से अधिक सैनिक थे, हैवी वार एलिफेंट्स और घुड़सवार टुकड़ियां, कूटनीति युद्ध दोनों में माहिर। अकबर का अत्यंत विश्वसनीय सेनापति था। मेवाड़ के खिलाफ सबसे बड़ी भूमिका उसने निभाई थी। उनकी मौजूदगी ही युद्ध को और भयंकर बनाती है। साल था 1568, 1568। मुगलों ने चित्तौड़गढ़ को घेर लिया। कई दिन तोपों की आग बरसती रही, दीवारें टूटती रही और मेवाड़ बिखरता गया। अकबर की विशाल सेना के सामने, राणा उदय सिंह के सामने 2 ही विकल्प थे, या तो अपने आप को मरते देखें या पीछे हट जाएं और मेवाड़ की जड़ों को फिर से मजबूत करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, पर मेवाड़ कमजोर हो चुका था, पैसा कम, सेना भी कम और दुश्मन बहुत बड़ा। उदय सिंह के देहांत के बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठने को लेकर विवाद शुरू हो गया। कई सरदार चाहते थे कि प्रताप की जगह जगमाल को राजा बनाया जाए, क्योंकि अकबर से समझौता करने में ही वो फायदा देखते थे। लेकिन प्रताप को जानते थे सभी, वह झुक नहीं सकता, वो बिक नहीं सकता और न ही मेवाड़ को किसी बदमाश के पैरों में गिरने देगा।
सरदारों के समय में प्रताप ने सिर्फ एक लाइन कही, अगर मेवाड़ को अकबर के सामने झुकना ही है तो फिर मेरा जीवित रहना ही बेकार है। ये वाक्य सुनते ही राजपूत सरदार एक एक कर प्रताप के सामने खड़े हो गए और 1572 में 1572 में महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा घोषित हुए। प्रताप राजा बने कुछ ही समय हुआ कि अकबर के दूत उनसे मिलने आए। दूत बोले, बादशाह, अकबर चाहते हैं कि मेवाड़ मुगल साम्राज्य का हिस्सा बने। आप चाहें तो आमेर के राजा मानसिंह जैसा बड़ा हिस्सा पा सकते हैं। प्रताप ने उत्तर दिया, मेवाड़ एक फूल है, यह किसी की दीवार की नोक पर नहीं खिलेगा। दूत ने फिर समझाया, युद्ध से क्या मिलेगा? प्रताप धीरे से बोले, स्वाभिमान, वही जो अकबर जैसे 1000 बदमाश भी छीन नहीं सकते। अकबर यह सुनकर फ्यूरियस हो गया। उसने प्रताप को सबक सिखाने की तैयारी शुरू कर दी। हल्दी घाटी युद्ध की तैयारियां। प्रताप की सेना छोटी थी पर जुझारू थी, लगभग 20,000 सैनिक, भील योद्धा, जंगलों के शिकारों में माहिर, राजपूत घुड़सवार, कुछ भालाधारी पैदल सैनिक, कोई तोप नहीं, साधारण तलवारें थी और एक सिंह प्रताप स्वयं। मुगल सेना विशाल और शक्तिशाली थी, लगभग 80,000 से सैनिक ज्यादा थे और भारी तोपें थी उनके पास। घुड़सवार जो थे वो ट्रेंड थे, हाथी टुकड़ी थी, आर्मी के कमांडर थे। राजा मान सिंह, युद्ध का मैदान हल्दी घाटी, अरावली की सकरी घाटी, दोनों तरफ ऊंची पहाड़ियां, बीच में पीली मिट्टी, हल्दी जैसे रंग की वजह से हल्दी घाटी। सामने से सिर्फ कुछ 100 सवार ही गुजर सकते थे। इसका मतलब छोटी सेना होने के बाद भी युद्ध बराबरी पर लड़ा सकता था। प्रताप सुबह खड़े हुए, पीछे राजपूत सेना खामोश, आसमान लाल और हवा तेज। प्रताप ने कहा, आज मेवाड़ की धरती हमसे पूछ रही है, क्या हम उसके बेटे हैं या हम उसे अकेला छोड़ देंगे? सैनिकों की आंखें भर आई। याद रखना, शरीर नष्ट हो सकता है पर इतिहास नहीं। मेवाड़ नहीं गिरेगा जब तक हम खड़े हैं। यह सुनकर भील योद्धा ने अपनी धनुष हवा में उठाई और राजपूतों ने तलवारें खींच ली। घाटी में एक गरज गूंज उठी। हल्दी घाटी की तैयारी का सबसे भावुक हिस्सा चेतक। चेतक का शरीर मारवाड़ी नस्ल, गहरा नीला सा ग्रे रंग, कानों की अनोखी मुड़ान, तेजी इतनी कि हवा भी पीछे रह जाए, कद इतना कि प्रताप को ढाल सके। प्रताप और चेतक का बंधन। सैनिक कहते थे कि प्रताप युद्ध लड़ते हैं और चेतक जीतते हैं। जिस दिन प्रताप ने चेतक की पीठ थपथपाई, उस दिन वह अजीब तरीके से बेचैन हुआ, मानो उसे पता हो कि अगले कुछ घंटों में इतिहास बन जाएगा। धूल इतनी थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुगल सेना लगातार बढ़ती जा रही थी, राजपूत कम हो रहे थे, भील अपने तीर चलाते चलाते थक चुके थे। प्रताप समझ चुके थे, अगर वे अभी पीछे नहीं हटे तो मेवाड़ पूरी तरह खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रताप जैसा सिंह युद्ध भूमि छोड़ दे, उनका दिल नहीं मान रहा था। चेतक बार बार अपनी गर्दन प्रताप की ओर झुकाकर उन्हें संकेत दे रहा था, चलो राणा, अब यहां से निकलना होगा। युद्ध के बीच एक भारी मुगल भाला चेतक की पिछली टांगों में जा लगा। भाला गहरा सा घुस गया, घाव से खून बहने लगा। चेतक चरमराया पर रुका नहीं। उसने प्रताप को सुरक्षित निकालने के लिए दोगुनी शक्ति लगा दी। प्रताप ने उसकी अयाल पर हाथ फेरा और कहा, साथ दे मेरे वीर, बस थोड़ी दूर और। युद्ध जारी था, तलवारें टकरा रही थी, लेकिन चेतक की आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने स्वामी को बचाना है। प्रताप एक गहरी खाई और नदी के पास पहुंच गए। पीछे मुगल सवार जुट आए थे, आगे रास्ता बंद था। लेकिन चेतक ने पीछे मुड़कर प्रताप को देखा, मानो पूछ रहा हो, विश्वास है? प्रताप ने लगाम ढीली कर दी और बस चेतक ने पूरा शरीर हवा में डाल दिया। इतनी बड़ी छलांग जो आज भी असंभव मानी जाती है। घोड़ा जैसे उड़ रहा था। प्रताप हवा में थे, नीचे नदी बह रही थी, पीछे मुगल हैरान और चेतक दूसरी तरफ उतर गया। दूसरी ओर उतरते ही चेतक लड़खड़ाने लगा।
प्रताप कूदकर नीचे उतरे। उन्होंने देखा चेतक की टांगों से खून की एक नदी सी बह रही थी। जिस वीर ने इतनी देर तक प्रताप को ढोया, अब खड़ा ही मुश्किल से हो पा रहा था। प्रताप की आंखों में आंसू आ गए। वो प्रताप जिसने जीवन में कभी आंसू नहीं दिखाए, आज फूट पड़ा। मेरे भाई, बस थोड़ी देर और रुक जा। चेतक ने प्रताप का चेहरा आखिरी बार देखा, अपना मुख उनके कंधे से लगाया और धीरे धीरे करके जमीन पर लेट गया। कुछ ही क्षणों में मेवाड़ की शान चेतक हमेशा के लिए शांत हो गया। यही वह क्षण था जिसने राणा प्रताप को कभी हार न मानने की कसम दिलाई। प्रताप बच तो गए, पर युद्ध खत्म हो चुका था। मुगलों ने युद्ध रोक दिया क्योंकि बहुत नुकसान हो चुका था। राजपूतों की संख्या बेहद कम हो चुकी थी, मुगलों की सेना भी हिल चुकी थी, पर इतिहास गवाह है, प्रताप युद्ध हारे नहीं थे, वे सिर्फ पीछे हटे थे फिर से लौटने के लिए। युद्ध के बाद प्रताप अपने परिवार के साथ जंगलों में रहने लगे। खाने को कम, पैसों का अभाव, बच्चों को एक समय भोजन भी मुश्किल से मिल पाता था। रानियां पेड़ों के छाल कूटकर खाना बनाती थीं, छोटे बच्चे भूख से रोते थे। प्रताप के पास पहनने को सिर्फ एक मोटा सा राजपूती वस्त्र बचा था। एक बार प्रताप के बेटे अमर सिंह के हाथ से अचानक रोटी गिर गई। उसे उठाते ही रोटी पर मिट्टी लग गई और भोजन फेंकना पाप माना जाता है। प्रताप की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा कि मेवाड़ का यह समय हम याद रखेंगे और एक दिन लौटकर अपने खोए किले को वापस लेंगे। हल्दी घाटी युद्ध के बाद जब पूरा मेवाड़ टूटा हुआ था, जब प्रताप का परिवार भूख से तड़प रहा था, जब राज्य बर्बाद हो चुका था, तभी आगे आए वनवासियों के राजा भील। भील जंगलों में रहने वाला एक वीर समुदाय, तीरंदाजी में अद्वितीय, दुश्मन की हलचल दूर से ही भांप लेने में माहिर, मेवाड़ के असली साथी। भील और राजपूतों का यह भाईचारा इतिहास में अनोखा है। इन्हीं भीलों ने प्रताप के परिवार को रहने की जगह दी, भोजन दिया, औषधि दी और युद्ध में साथ भी दिया। एक दिन प्रताप पहाड़ी पर खड़े होकर डूबते सूरज की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में आग थी। उन्होंने कहा, मेवाड़ के पहाड़ों, इतना इंतजार करो कि तुम्हारा बेटा लौटेगा। मैं अपने खोए किले को वापस लाऊंगा। वह दिन, वह कसम मेवाड़ के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने वाली थी। अकबर को बंगाल, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम में कई बड़ी युद्धों में सामना करना पड़ा। इस कारण हल्दी घाटी के बाद प्रताप के जंगल संघर्ष के दौरान अकबर प्रताप के पीछे पूरी ताकत नहीं लगा पाया। उसे पता था कि प्रताप को हराना तलवार से नहीं बल्कि समय से होगा। लेकिन प्रताप समय से भी ज्यादा जिद्दी थे। प्रताप अब बदल चुके थे। वे सिर्फ राजा नहीं थे, अब वह आक्रोश थे। उन्होंने भीलों और राजपूतों की छोटी छोटी टुकड़ियां बनाई और गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। परिणाम एक एक कर जीत शुरू हुई। देवर किला, कोल्हारी, बदनौर, मंडलगढ़, चूलना, कीवाड़, मोलेला, कांकरोली, अघाटपुर, हर जीत के साथ प्रताप की सेना बढ़ती गई। जनता का विश्वास लौटने लगा और मेवाड़ फिर से रोशन होने लगा। दीवेर का युद्ध 1582 1582। इस युद्ध को इतिहासकार कहते हैं महाराणा प्रताप की पानीपत। मुगल सेना पूरी तरह हार गई। 36 किलों पर प्रताप का कब्जा हो गया। मेवाड़ का आधा सा हिस्सा वापस मिल गया। राजपूत इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। चांबड़ राजधानी, प्रताप ने जंगलों में नई राजधानी बनाई, चांबड़। यहीं से उन्होंने मेवाड़ का प्रशासन फिर से खड़ा किया। महाराणा प्रताप का अंतिम समय जीवन के अंतिम युद्ध से कम नहीं था। उन्होंने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। जीवन की आखिरी सांस तक वह मेवाड़ की रक्षा में लगे रहे। 1597 में 1597 में घोड़े की काठी बांधते हुए प्रताप के सीने में अचानक दर्द उठा। उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मेवाड़ कभी झुके नहीं। जो सिर माता की मिट्टी के लिए न कटे वह सिर व्यर्थ है। इतना कहकर मेवाड़ का महान बाग हमेशा के लिए सो गया। महाराणा प्रताप एक राजा थे, पर राजपाट नहीं चाहते थे, वह साम्राज्य चाहते थे।
पर अपने आत्मसम्मान का उन्होंने किलों से ज्यादा दिलों पर राज किया। उन्होंने तलवारों से ज्यादा अपने त्याग से इतिहास लिखा। आज भी जब भारत भूमि पर सम्मान की बात होती है ना, तो सबसे पहला नाम आता है महाराणा प्रताप, क्योंकि उन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं जीते, उन्होंने अपने आगे आने वाली पीढ़ी को सिखाया है कि हार वही मानता है जिसकी आत्मा हार जाती है। धन्यवाद दोस्तों।